बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध फ्लोर मिल्स और महकमा खुराक के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन चौधरी आमिर ने कराची में ओपन मार्केट से गंदम लाने की इजाज़त का मुतालबा कर दिया। कहा कि तलब के हिसाब से वादे के तहत गंदम फराहम की जाए। मुतालबात ना माने गए तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए फ्लोर मिल्स बंद रहेंगी। सिंध हुकूमत और फ्लोर मिल्स की बात ना बन सकी। फ्लोर मिल्स मालकान मुतालबात के हक में डट गए। चेयरमैन सिंध जोन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी आमिर अब्दुल्ला का कहना है कि हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए हैं। अंदरून सिंध से कराची में गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी और चेक पोस्टें खत्म की जाएं। ओपन मार्केट से गंदम लाने की इजाजत दी जाए। मुतालबात की मंजूरी तक मिल्स बंद रहेंगी। हमारी गंदम जब इंटीरियर सिंध में मौजूद है, फसल भरपूर है, तो क्यों नहीं वहाँ से गंदम लाने दी जा रही है। 300 किलोमीटर का फासला है कराची से अंदरून सिंध का और भरपूर गंदम पड़ी है। आज ये ऑर्डर करें, गंदम खोल दें, कोई चेक पोस्ट ना हो, फ्री मूवमेंट कर दें, कल से मिलें चल जाएंगी, कोई मसला ही नहीं होगा और वाफिर मकदार में गंदम आ जाएगी। आटे का रेट मज़ीद कम हो जाएगा। आटे की सप्लाई रुकने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। सुबह सुबह आकर बैठते हैं, आटा मिलता नहीं है। अब कहते हैं मिल बंद है तो क्या कर सकते हैं अब हम क्या करेगी। मजदूर है, मजदूरों की मजदूरी नहीं लगती है। रिटेल की सतह पर भी आटे का स्टॉक खत्म होने लगा। दुकानदार कहते हैं कि फ्लोर मिल्स की हड़ताल खत्म ना हुई तो मार्केट में अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। अब पोजीशन ये है कि अब जो आटा हम दुकानदार पर मौजूद है, किसी के पास 10 बोरी होगा, 20 बोरी होगा, उसके बाद होगा ये कि आटा नायाब हो जाएगा और फिर जो लोग हैं जो ऐसे पास में रहते हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। फ्लोर मिल्स और हुकूमत के दरमियान जारी लड़ाई ने शहरियों को दौरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर राबेल अशरफ और जवाद आसिफ के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में गंदम की अदम फराहमी के बायस फ्लोर मिल्स मालिकान ने मिल्स बंद कर दी हैं। हुकूमत की जानिब से गंदम की ज़लाबंदी का सिलसिला भी जारी है। फ्लोर मिल्स की बंदिश के बायस चक्की मालिकान पर लोड पड़ गया है। कराची में गंदम की अदम फराहमी के बायस 92 फ्लोर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। शहर में आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया। हुकूमत की जानिब से गंदम की ज़लाबंदी का सिलसिला भी जारी है। फ्लोर मिल्स बंद होने से चक्की मालिकान भी परेशान है। चक्की मालिकान कहते हैं कि गंदम अब बहुत कम आ रही है। गंदम कम आएगी तो आटे की कीमत भी बढ़ेगी। हम पर फ्लोर मिल्स बंद होने से काफ़ी लोड पड़ा है। फ्लोर मिल्स बंद होने से शहरियों के साथ चक्की मालिकान भी परेशान हैं। सिंध हुकूमत ने गंदम और आटे की किल्लत की तरदीद कर दी। सूबाई वज़ीर खुराक मुकेश कुमार चावला की सिटी 21 से गुफ्तगू। कहा कि फ्लोर मिल्स को मतलूबा गंदम देने के लिए तैयार हैं। कल भी मुज़ाकरात हुए, फिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और इस वक्त भी और 5 लाख बैग्स इनके लिए अवेलेबल हैं। जस्ट अ मैटर ऑफ 10 डेज के हमने इनको बोला है कि आप इंटीरियर से परचेजिंग ना करें जब तक अपना गवर्नमेंट हमारा अपना टारगेट पूरा कर ले। तो व्हीट इज अवेलेबल। इस बात पर कहना कि गंदम नहीं है, दिस इज टोटली रॉन्ग। गंदम अवेलेबल है, जो इनकी डेली की रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल करने को तैयार हैं। तो मेरे को समझ नहीं आता कि जब हम ये बोल रहे हैं और मैं बोलता आया हूँ पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी, आपके मीडिया चैनल्स के थ्रू भी, भाई 20 लाख बोरी की कमिटमेंट है सिंध गवर्नमेंट की। सिंध गवर्नमेंट स्टैंड्स बाय इट्स कमिटमेंट। आप आए, स्टेट बैंक में चालान भरें और गंदम हमसे ले जाएं। और ये भी कि हम जो इनको गंदम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज्यादा सस्ते रेट्स पर प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट सब्सिडी का बर्डन भी अपने ऊपर ले लिया, मगर उसके बावजूद भी इनका कहना कि आप बंदिशें खोल दे, आई थिंक दैट इज अ वेरी अनफेयर डिमांड। देखिए जी, गंदम की सप्लाई गवर्नमेंट स्टैंड्स बाय इट को देने को तैयार है। तो जब तक ये इनकी रिक्वायरमेंट है ये बोरियां खत्म करे, जैसे ये खत्म करेंगे इंशाल्लाह हमारी भी अगले हफ्ते 10 दिन में प्रोक्योरमेंट हो जाएगी, हम खोल देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इनको जो 10 दिन के लिए गंदम की रिक्वायरमेंट है वो डिमांड हम पूरी करने को तैयार है। आई थिंक इन अ मैटर ऑफ 10 डेज प्रोक्योरमेंट हो जाएगी। तो उसके बाद उधर उस बात पर खड़े रहना कि नहीं फिर भी आप इसको खोलें, तो दैट आई थिंक दैट इज अ अनफेयर डिमांड। आगे बढ़े आपको बताया कि कराची में मंकी पॉक्स के पहले केस की तस्दीक हो गई। जद्दा में बतौर ड्राइवर काम करने वाला शख्स ओमान से कराची पहुंचा। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पीचोहो ने कहा है कि ओमान से कराची पहुंचने वाले शख्स को 7 दिन से बुखार है। 5 दिन से जिस्म पर दाने नमूदार हो रहे हैं। अलामात को मद्देनजर रखते हुए आने वाले शख्स को करंतना कर दिया गया था। टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे बाद आ गई है, जिसमें बीमारी की तस्दीक हो गई है।
एक अच्छी खबर शामिल करेंगे। मोबाइल फ़ोन सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत ने इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन पर रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म कर दी। सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान ने कहा है कि 30,000 वाला मोबाइल 22,500 का हो जाएगा। मोबाइल फोन सार्फिन के लिए अच्छी खबर, अब सस्ते मोबाइल फोन खरीदे जा सकेंगे। सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन रिजवान इरफान ने कहा कि रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म होने के बाद अब मोबाइल फोन 25% सस्ते होंगे। 30,000 वाला मोबाइल 22,500 का हो जाएगा। देखें, ये जो है आरडी गवर्नमेंट ने ख़त्म की है। जो कंप्लीट बिल यूनिट है, जो तैयार बने हुए आते हैं, उसमें 25% में जो है वो ड्यूटी कम की है। जैसे आपका एक 30,000 का मोबाइल है वो 22,500 का हो जाएगा। और ये इसके असर आने शुरू हो गए हैं, मार्केटों में प्राइस जो है वो नीचे आने शुरू हो गए हैं। तो मेरे ये क्या है कि जितने भी जो इम्पोर्टेड मोबाइल होते हैं उसमें रेट नीचे आ गए हैं। शहरियों ने मोबाइल फोन की कीमतों में कमी पर खुशी का इजहार किया कि मोबाइल फोन वक्त की अशद ज़रूरत है। मोबाइल फोन की कीमतों में कमी अच्छी खबर है। ये बहुत अच्छी खबर है जो हुकूमत ने सस्ते किए हैं, लेकिन पहले ऐसा था कि मोबाइल फ़ोन हम नहीं ले सकते, बहुत आउट रेट थे, जिसकी वजह से हम वगैरह जो मिडिल क्लास लोग हैं वो नहीं ले सके। हाँ, तो होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये वक्त की बहुत अशद ज़रूरत है। स्पेशली मोबाइल आजकल ये स्मार्टफोन जो हैं इसमें बहुत सारी वर्किंग है ना, सिर्फ ये फ़ोन की हद तक तो नहीं यूज़ हो रहा है, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। दूसरी जानिब मोबाइल फ़ोन पर से रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म होने के बाद मुख्तलिफ कंपनियों ने फ़ोन की कीमतों में कमी करना शुरू कर दी। कैमरामैन हसन मेहदी के हमरा काविश, मेमन सिटी 21। मरदमशुमारी की बात करें, कराची की आबादी 1 करोड़ 82 लाख तक पहुँच गई। सूबा सिंध में आबादी 5 करोड़ 52 लाख से तजावज़ कर गई। 7वीं और डिजिटल खाना और मरदमशुमारी के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक सिंध की मजमूई आबादी 5 करोड़ 52 लाख 92 हज़ार, जबकि कराची डिवीजन की आबादी 1 करोड़ 81 लाख 16 हज़ार से ज़ायद हो गई है। सूबा सिंध में मजमूई शरह इजाफा 15.54% और कराची डिवीजन में 13.5% रहा। 3 मई की शाम तक सिंध के तमाम अजला में 76,81,769 रिहायशी और तजारती ढांचों में 88,16,935 रिहायशी यूनिट शुमार हुए, जिनमें घरों की तादाद 1 करोड़ 1,23,850 थे। चीफ कमिश्नर शुमारियात 15 मई तक मरदमशुमारी मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। सिंध हुकूमत और इदारा शुमारियात के आला हुकाम का इजलास हुआ। सिंध के डिप्टी कमिश्नर्स की ऑनलाइन शिरकत। इजलास को बताया गया कि जिन ब्लॉक्स में सुस्त रफ्तारी हुई वहाँ काम तेज़ किया गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध की तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को वक्त पर काम मुकम्मल करने की हिदायत। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने मरदमशुमारी की तारीख में इजाफे को घिनौना खेल करार दे दिया। JDA के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सफदर अब्बास कहते हैं कि कराची में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात सादत हुसैन की रिपोर्ट में। मर्दमशुमारी की तारीख बढ़ने पर भी एतराज लग गया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सफदर अब्बासी ने पार्टी के दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मर्दमशुमारी और दीगर बयानात पर हाफिज नईमुर रहमान के रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं थी। नफरत अंगेज सियासत को रोका जाए। ये बाज आ जाए, सिंध की ये तफरीक जो पैदा की जा रही है उस तफरीक को मजीद मत बढ़ाएं। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, मैं किसी से कोई ज़ाती मुखासमत नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कराची के अंदर बाकायदा एक जहर फैलाया जा रहा है और मुझे हाफिज नईमुर रहमान साहब से बिल्कुल ये तवक्को नहीं थी, जमात इस्लामी से बिल्कुल ये तवक्को नहीं थी कि वो कराची के अंदर जो है ना इस किस्म का जो है ना नफरत सूरत पैदा करने की कोशिश करेंगे। JDA के रहनुमा सैयद जैन शाह बोले, 1 साल कबल मुल्क में लाई गई तब्दीली का अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। सूरत हाल से निकलने के लिए आइन का एहतराम जरूरी है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अयाज लतीफ पलीचो, सरदार अब्दुल रहीम, हसनैन मिर्जा, नंद कुमार गोकलानी, अब्दुल रज्जाक रामू और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन शकील खान के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21। शहर का निज़ाम चलाने वालों के अपने दफ्तर के बाहर निज़ाम बिगड़ा पड़ा है। बल्दिया उस्मा कराची के मरकजी दफ्तर के बाहर सीवरेज का पानी जमा हो गया। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पानी की निकासी मुमकिन ना बना सके।
یہ حال ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے مرکزی دفتر کا، جہاں داخلی راستے پر سیوریج کا پانی جمع ہے۔ کراچی کی صفائی کے دعوے دار ایڈمنسٹریٹر کراچی اپنے ہی دفتر کے باہر پانی صفائی نہ کرا سکے۔ حالیہ بارشوں میں KMC کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس ڈی واٹرنگ پمپ ہے جو شہر بھر سے پانی کی نکاسی کریں گے، لیکن KMC کے باہر جمع پانی دعووں کا پھول کھول رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ ہم روزانہ یہی ماحول بھگت رہے ہیں۔ سارا روڈ ٹوٹ چکا ہے، یہاں پر سارے گڈھے یہاں پر پڑے ہوئے، گٹر کا پانی ہے یہاں پر، اور اس کے ساتھ ہی مسجد بھی ہے، نمازیوں کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث بن رہی ہے۔ مین سٹی کورٹ کے سامنے یہ حال ہے، جدھر جج وغیرہ وکیل وغیرہ روزانے کے معمول کے مطابق سارے بیٹھتے، ان کو بالکل ہوش ہی نہیں، نہ KMC کے کام کروا رہے۔ شہر میں ویسے تو بے شمار ایسے مقامات ہیں جہاں سیوریج کا نظام درم بھرم ہے، لیکن خود بلدیہ عظمیٰ کراچی کا ادارہ ہی اگر اپنے دفتر کے باہر گندا پانی صاف نہ کرا سکے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ جنید جاوید، City 21 نیوز، کراچی۔ شہر بھر میں گدا گروں نے فلائی اوورز کے نیچے بھی قبضے جمانا شروع کر دیے ہیں۔ ضلع بستی اس وقت گدا گروں کے نشانے پر ہے۔ شہری انتظامیہ کے سامنے بظاہر بے بس دکھائی دیتی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے جنید جاوید کی اس رپورٹ میں۔ کوئی کھا رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں اور کوئی اپنے پیر دبوا رہا ہے۔ ارے بابو، یہ فقیروں کی بستی ہے، یہاں سب چلتا ہے۔ شہر قائد کے باسیوں کی دعاؤں کے نام پر جیبیں خالی کرنے والے آپ کو ہر جگہ ملیں گے، لیکن اب انہوں نے لیاقت آباد سے سرجانی تک ڈیرے جما لیے ہیں۔ یہ ہے ناگن چورنگی فلائی اوور کے نیچے کا ہوادار حصہ، جہاں کچن بھی ہے۔ ان بھکاریوں کی ضرورت کی ہر شے دستیاب ہے، کرائے کی جھنجھٹ، نہ ایڈوانس کی فکر اور نہ کھانے کی کوئی ٹینشن۔ سماجی رہنما سلطان تاجوانی کہتے ہیں فلاحی دسترخوان سے کھانا ملنے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کراچی ایسا شہر ہے کہ جہاں تو اب ایسے لوگ جو باہر سے منتقل ہو کے یہاں آتے ہیں، ان کے لیے تو دسترخوانوں پہ جو ہے وہ چوائسز مقرر کر دی گئی ہیں کہ اس چوک سے اگر آپ کو جو ہے بیف بریانی نہیں کھانی تو اگلے چوک پہ مٹن بریانی دستیاب ہے۔ پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ دن میں تو یہ انجوائے کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرل طہا سلیم سے سوال کیا گیا تو اپنی بے بسی بتانے لگے، بولے ہم ان کو ہٹاتے ہیں تو یہ دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ بالکل، ہم پولیس کو سے بھی ہیلپ لیتے ہیں، ہٹاتے بھی رہتے ہیں، بلکہ ان کے سامنے دارو سرو پہ یہ لوگ پہلے تھے، وہاں سے ان کو ہٹایا تو یہاں پہ آ گئے، پھر چینج ہوتے رہتے ہیں، تو اس پہ کنٹینیوس آپریشن کی ضرورت ہے۔ سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد نے کہا یہ معاملہ اینٹی انکروچمنٹ کا نہیں، پولیس اگر چاہے تو یہ لوگ آباد نہ ہو۔ یہ انکروچمنٹ نہیں ہے، اگر کوئی وہاں چادر بچھا کے لیٹا ہوا ہے تو ہم وقتی طور پہ تو آپریشن جو کرتے ہیں ہم ہٹا دیتے ہیں انہیں، لیکن ہم مسلسل چوکیداری نہیں کر سکتے۔ انکروچمنٹ ہٹانا تو ہمارا کام ہے، لیکن اس طرح سے کسی کو اگر روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے تو اس کو ہمارے پاس کوئی ایسے اختیار نہیں کہ ہم اسے اٹھا کے لے جائیں کہ بند کر سکیں۔ گداگروں کی وجہ سے شہر کی خوبصورتی ماند پڑتی جا رہی ہے۔ گرین لائن کی بس کے جنگلے ان کے کپڑے سکھانے کے کام کر رہے ہیں، جبکہ فلائی اوور کے نیچے کا حصہ ان کا آشیانہ بنا ہوا ہے، جہاں انہیں کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں۔ کیمرہ مین قیوم کے ساتھ جنید جاوید، City 21۔ اور کراچی میں باغ کرنگی کی 2 فائلیں سامنے آ گئیں۔ City 21 دونوں فائلیں منظر عام پر لے آیا۔ کمشنر کراچی نے ڈوم کے سسٹم کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور KDA حکام کو شٹ اپ کال دے دی۔ جنید جاوید کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ سسٹم کا کام، جعلی کاغذات لاؤ، اصلی زمین لے جاؤ۔ باغ کورنگی میں قبضے اور جھگڑے کا معاملہ، سسٹم کی فرمائش پر کمشنر کراچی نے پھرتیاں دکھا دیں۔ تیمور ڈومکی کا سسٹم سب پر بھاری ہو گیا۔ KDA کا 1960 کا ریکارڈ نظر انداز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اور SSP کورنگی کے بعد کمشنر کراچی بھی بے بس ہو گئے۔ انتظامیہ کی مبینہ ملی بھگت سے سرکاری اراضی کی فائلوں کی ڈبلنگ کا انکشاف ہوا ہے۔ City 21 نیوز دونوں فائلیں منظر عام پر لے آیا۔ سسٹم کے 2022 کے کاغذات کے سامنے KDA کے دستاویز ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے گئے۔ کورنگی سیکٹر 10 میں KDA نے زمین کے ساتھ سینکڑوں درختوں کی بھی قیمت ادا کی تھی، جس میں امرود، ناریل، نیم، بیری، املی، ببول کے درخت سرکار نے پیسے دے کر لیے تھے۔ سابق صدر پرویز مشرف نے 2001 میں اس زمین پر اپنا گھر اسکیم بنانے کا افتتاح کیا تھا۔ سسٹم کے نام پر کراچی کے سرکاری زمینوں کی بندر بانٹ پر تحقیقاتی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب باغ کورنگی کے معاملے پر کمشنر کراچی قبضہ مافیا کی مبینہ ڈھال بن گئے ہیں، جنہوں نے KDA کو شٹ اپ کال دے دی ہے اور خاموش رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ جنید جاوید، City 21 نیوز، کراچی۔ پروفیسر ڈاکٹر اجمل ساونت کے قتل کے خلاف سول سوسائٹی بھی میدان میں آ گئی۔ کراچی پریس کلب کے باہر مظاہرے میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ڈاکٹر اجمل ساونت کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ انوشا جعفری کی رپورٹ میں تفصیلات جانیے۔
सक्कर IBA के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत के कत्ल को 15 दिन हो गए, लेकिन कातिल ताहाल आजाद हैं। डॉक्टर अजमल सावंत के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर सिविल सोसाइटी एहतजाज करने कराची प्रेस क्लब पहुंच गई। मुजाहिरीन का कहना था कि प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत फ्रांस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में PhD करके आए थे, इनको कत्ल कर दिया गया। इनके कातिलों और सहूलतकारों को गिरफ्तार किया जाए। वो जमीन पे ऐसे बाहर से पढ़ के अभी आया था, अपने मुल्क में खिदमत करने के लिए यहाँ पे आया था। यहाँ जैसे ही आया तो उसको उन्होंने वडेरों ने सरमाएदारों ने नहीं बर्दाश्त किया और उसको कत्ल करवाया। IG सिंध की तरफ से ये महकमाना कार्रवाई तो की गई है, लेकिन ताहाल उसके असल कातिल गिरफ्तार नहीं किए गए। हमारा ये मुतालबा है कि उसके कातिलों को तो गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उस कातिलों के जो पशे पुष्ट जो उनके जो कुव्वतें हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। एहतजाज में मौजूद राजा मेमन ने कहा कि IG सिंध ने नोटिस भी लिया, लेकिन ताहाल कातिल पकड़े न जा सके। अगर डॉक्टर अजमल सावंत के कातिलों को जल्द ना पकड़ा गया तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। IG सिंध ने तो नोटिस लिया था इस चीज का, लेकिन डॉक्टर अजमल सावंत के जो कातिल है अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। उनके गिरफ्तार नहीं हुए कातिल तो इस एहतजाज को मजीद बढ़ाया जाएगा। एहतजाज में सिविल सोसाइटी के लोगों ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर शदीद नारेबाजी भी की। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज़, कराची। सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में 7 मई को होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में खुफिया कैमरे लगाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर साफ शफाफ बनाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत 7 मई को होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात के हवाले से इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बताया कि सूबा में 7 मई को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में 434 उम्मीदवार जबकि 6,90,295 शहरी हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने कहा कि कराची, हैदराबाद, सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद और लाड़काना में 449 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात होंगे। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो ने बताया कि कराची में 6,707 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। जमात इस्लामी का 7 मई को मुलतवी शुदा 11 नशिस्तों पर बल्दियाती इलेक्शन में रेंजर्स की तैनाती का मुतालबा अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज निमुर-रहमान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत अरसाल कर दिया। खत में 7 मई के इंतखाबात को आज़ादाना, शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स की तैनाती का मुतालबा किया गया। हाफिज निमुर-रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड कौंसल्स के मुलतवी शुदा इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और इसके लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाए। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपने आइनी और कानूनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात को शफाफ बनाएगा ताकि शहरी बआसानी वोट कास्ट कर सकें। सूबाई हुकूमत ने सिंध पुलिस के 612 सीनियर तरीन पुलिस सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर के ओहदों पर तरक्कियाँ देने का फैसला कर लिया है। एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट ज़ीशान शफीक सिद्दीकी ने सीनियरिटी रिकॉर्ड तलब कर लिया है। रिकॉर्ड सीनियर तरीन पुलिस सब इंस्पेक्टर्स का तलब किया गया है। जारी करदा मुरासले में हिदायत की गई है कि 8 मई तक सीनियरिटी रिकॉर्ड फराहम किया जाए, जिसके बाद इनको इंस्पेक्टर्स के ओहदों पर तरक्कियाँ दी जाएंगी। कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद सिंध सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी पर मामूर थरपारकर से बुलाए गए उमर रसीदा 44 एहलकार 2 माह से तनख्वाहें ना मिलने से परेशानी का शिकार हैं। सिंध पुलिस ने थरपारकर से 50 पुलिस एहलकार कराची में सिंध सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी के लिए बुलवाए थे, जिनकी LPR बनाकर थरपारकर पुलिस ने कराची पुलिस को अरसाल कर दी है। ताहम 2 माह गुजर जाने के बावजूद एहलकारों को तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। कराची आने वाले 50 में से 44 एहलकारों की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने में चंद माह रह गए हैं। रिटायरमेंट के करीब पुलिस एहलकारों ने कहा कि उम्र के इस हिस्से में सख्त ड्यूटी लेकर भी परेशान किया जा रहा है। हुक्काम बाला इस जानिब तवज्जो दें। महकमा बल्दियात सिंध में 16 ग्रेड के अफसर पर 4 अहम ओहदों की बरसात कर दी गई। मोहम्मद यूसुफ शेख 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 अहम ओहदों पर राज करने लगे हैं, जो सिंध हुकूमत का 22 नहीं 4 ओहदों पर
64 ग्रेड का अफसर बन गया है। महकमा बल्दियात सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज बरकरार है। 16 ग्रेड का अफसर मोहम्मद यूसुफ शेख 1-2 नहीं बल्कि 4 ओहदों पर बराजमान है। मोहम्मद यूसुफ शेख को 28 जनवरी 2022 से यूसीज एडमिनिस्ट्रेटर फैज़गंज ज़िला खैरपुर तैनात किया था। मोहम्मद यूसुफ शेख 2021 से यूसीज एडमिनिस्ट्रेटर ठरी मीरवाह ज़िला खैरपुर के ओहदे पर भी बराजमान है। यही शख्स मोहम्मद यूसुफ शेख 21 अप्रैल 2021 से एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कमेटी टंडो मीर अली के ओहदे पर भी बराजमान है, जबकि मोहम्मद यूसुफ शेख 17 नवंबर 2022 से यूसीज एडमिनिस्ट्रेटर फिरोजाबाद सब डिवीजन कराची के ओहदे पर भी बराजमान है। 16 ग्रेड का अफसर मोहम्मद यूसुफ शेख 64 ग्रेड का अनोखा अफसर बन गया है। महकमा बल्दियात का अनोखी अफसर जिस पर 4 ओहदों की बरसात कर दी गई है। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो से TCN के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शहरियार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी वफ्द ने कराची पुलिस ऑफिस में मुलाकात की। शहरियार अहमद के हमरा वफ्द में मोहम्मद सालेक, उसामा अली, मोहम्मद वसीम और नवीद अंजुम मौजूद थे। कराची पुलिस चीफ ने मुलाकात पर वफ्द ने खुशी का इजहार TCN इदारे के क़याम और मकासद से आगाह किया। कराची पुलिस को IT कोर्सेज की तरबियत फराहम करने की तजावीज़ दी। पुलिस चीफ ने वफ्द का शुक्रिया अदा किया। पुलिस के तफ्तीशी यूनिट के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत और पुलिस की तख्लीकी सलाहियतों में इजाफे के लिए मुश्तरका सेमिनार और तरबियती प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के अख्ताम पर वफ्द ने पुलिस चीफ को तोहफा पेश किया और बाहमी ताउन के यकीन दहानी भी करवाई। सिंध हाई कोर्ट ने पान के पत्तों पर मौजूद पानी के टैक्स तनाज़े से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कस्टम हुकाम को जदीद साइंसी तरीकों से पान के पत्तों पर मौजूद पानी की मिक़दार के तयन का हुक्म दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि कराची यूनिवर्सिटी लैब या फूड रिसर्च सेंटर लाहौर से तयन कराया जाए। पान के पत्तों का मुआयना करके इसमें मौजूद पानी की मिक़दार मालूम करके मुस्तक़बिल में ड्यूटी का तयन किया जाए। तनाज़ा हल होने तक 2014 के एहसारों के तहत ड्यूटी वसूल की जाए। टैक्स ड्यूटी तनाज़ा हल होने तक दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई न की जाए। सिंध सरकार शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। उमरकोट में भी ट्रॉमा सेंटर कायम करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मंजूरी दे दी। महकमा सेहत सिंध को फौरी तौर पर ट्रॉमा सेंटर कायम करने की हिदायत कर दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अक़लियती रुकन सिंध असम्बली राना हमीर सिंह सोढो के दरख्वास्त पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी। सिंध में पहला ट्रॉमा सेंटर कराची में कायम अली शाह की सरकार ने कायम किया था, जिसका ख्वाब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 18 अक्टूबर 2007 को सानह कारसाज के बाद देखा था। इस अज़्म को सिंध हुकूमत पूरा करने के लिए कोशा है।